नमस्कार अभ्यर्थियों। मेंस के इस डिटेल वीडियो सीरीज में आज हम लेकर आए हैं पेपर 5 का जो पार्ट 1 है, इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स का जो वेटेज रहता है आप देखेंगे 45 से 50 मार्क्स का रहता है। फिर हम लोग इसमें स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, सिलेबस और स्टडी मटेरियल में आप ध्यान दीजिए कि मैंने जो पढ़ा था प्रतियोगिता सारांश पढ़ी थी, कोचिंग सेंटर में जो हमारे नोट्स पढ़ाए गए थे वो पढ़ा था, इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में पढ़ा हुआ था, करंट अफेयर्स पढ़ा था। और कुछ जो एस्पिरेंट्स रहते हैं वो रमेश सिंह सर की एक बुक आती है इकोनॉमिक्स पे, उसे भी रेफर करते हैं। मैंने इसे रेफर नहीं किया था, लेकिन कुछ इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसे रेफर करते हैं। देन एनालिसिस, नोट्स मेकिंग, प्रैक्टिस एंड रिविजन। तो इसमें जो हमारी स्ट्रेटेजी है, इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे नए टर्म्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो इसे ध्यान से हमें करना है। और इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स और जो स्कीम्स हैं इस पर हमें स्पेशल फोकस करना है। और जो इम्पोर्टेंट डेटा है और फैक्ट्स, क्योंकि इकोनॉमिक में आप देखेंगे कि परसेंटेज, जो फिगर्स हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसे आपको अलग से नोट्स बना के रख लेना चाहिए जिससे आप रेगुलरली रिवीजन करें और एग्जाम डे पे याद आ सके। कुछ ग्लोबल लेवल के कॉन्सेप्ट जैसे रहते हैं जो नए रहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्रीन जीडीपी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन्हें आप ज़रूर प्रिपेयर करिए। फिर जितने भी टॉपिक मेंशन है सिलेबस में वो अपने आप में क्वेश्चन है, और इनको आप 2 नंबर 4 नंबर जैसा जैसा टॉपिक है उस हिसाब से प्रिपेयर करके रखिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो आप ग्राफ्स और पाई चार्ट्स इसे आप जरूर यूज करिए, आपका आंसर बहुत इफेक्टिव और अच्छा दिखेगा। और जितने भी बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स रहते हैं जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है, एक तो डायरेक्टली जो टॉपिक दिया हुआ है वही आपका क्वेश्चन है, और उससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं उसे भी आप प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन तौर पे यूज हो सकता है। फिर जो इकोनॉमिक्स पेज रहता है न्यूज़पेपर में, उसे आप डेली तौर पर पढ़ते रहिए, इससे आपकी एक समझ अच्छी बैठेगी और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं या जो डेटा है वो आपको पुट करने में मदद मिलेगी। देन आते हैं हम सिलेबस डिस्कशन पे। सिलेबस आप देख सकते हैं, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, उनके रोल और उनका जो टोटल प्लान है टोटल प्लान में लेटेस्ट प्लान क्या है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, गरीबी, बेरोजगारी और उनको दूर करने के लिए जो कदम है वो। फिर जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, मॉनेटरी पॉलिसी, एनबीएफसी, बैंकिंग सिस्टम में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, नरसिम्हन कमेटी वगैरह जो है, विमल जलान कमेटी, रघुराम राजन कमेटी, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। फिर जो क्रेडिट कंट्रोल का जो आरबीआई के जो टूल्स रहता है, रेपो रेट, ये सब पढ़ना है। देन पब्लिक रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट, फिस्कल डेफिसिट और इन सब का इकोनॉमी पे इफेक्ट। इनके अलावा भी कुछ टॉपिक्स जो मैंने स्ट्रेटेजी पे डिस्कस किए हैं उन पे आप जरूर फोकस करिए। देन आते हैं हमारे एनालिसिस वाले पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेशनल इनकम में 2019 में 2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए। देन जीडीपी एंड वर्कफोर्स में 2020 में 2 अंक के क्वेश्चन। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में दोनों साल 2-2 अंक के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। देन आते हैं इधर पॉवर्टी पे। पॉवर्टी पे आप देखिए 2019 में 8 अंक के सवाल पूछे गए थे। बेरोजगारी में 2019 में 2 अंक के सवाल पूछे गए। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड 15 अंक के सवाल पूछे गए। देन जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं उस पर 2020 में 2 अंक के सवाल पूछे गए थे। देन आप देखिए जो हमारा पैटर्न ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है उसमें 2 नंबर का सवाल पूछा गया था, जीएसटी से रिलेटेड है 2020 में। देन एक पब्लिक एक्सपेंडिचर पे जेंडर वेरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सीधे तौर पर कहीं लिखा नहीं रहता है, लेकिन ये हाल ही पे जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए ये जो जेंडर वेरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया था, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया। देन फिजिकल डेफिसिट में 2019 में 4 अंक के सवाल, एंड फिजिकल पॉलिसी में 4 अंक के सवाल 2020 में। अब मिसलेनियस, मिसलेनियस को मैंने यहाँ पे एरो मार्क करके अलग से डिस्कस किया हुआ है, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक, अर्बनाइजेशन का जो पैटर्न है इंडिया में, फिर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या है, फिर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के बारे में सवाल पूछे गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पूछे गए। तो इन सब जो ग्लोबल लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं और जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। और आप देख सकते हैं 2019 में इन टॉपिक्स का जो वेटेज रहा है 10 अंक का रहा है, और 2020 में आप देख सकते हैं इसका लगभग 31 मार्क्स का वेटेज रहा है, और टोटल आप देखिए 51 और 43।
क्योंकि इस पेपर 5 के पार्ट 1 में सीजी इकोनॉमिक्स भी आपको साथ में रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीजी इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।